पाकिस्तान और बहरीन का दिफाई इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। बरादर मुल्कों में मजबूत और तारीखी शराकतदारी पर गुफ्तगू। दो तरफा ताल्लुकात में हौसला अफजा रफ्तार का जायजा। दोनों रहनुमाओं का दरीना दिफाई शराकतदारी की अहमियत का एआदा। तकनीकी तरबियत, लॉजिस्टिक, अफराधी कुव्वत और दिफाई पैदावार में ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर आज़म को ऑर्डर ऑफ बहरीन पेश किया। शहबाज शरीफ और बहरीन के वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद भी मुलाकात में मौजूद थे। दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। तरबियत, साइबर सिक्योरिटी, दिफाई पैदावार के शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। स्ट्रैटेजिक, इक्तिसादी, सिक्योरिटी ताल्लुकात को मजीद बुलंद करने पर भी इत्तफाक। बाहमी ताउन मजीद मजबूत करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, दो तरफा तिजारत को $1 अरब तक ले जाया जाएगा। हदफ का हुसूल पाकिस्तान GCC फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में मौके तलाश करने की दावत। वज़ीर आज़म की मनामा में कसर अल गदेबिया आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एयरपोर्ट पर भी वज़ीर आज़म का शायान शान इस्तकबाल। बहरीन के वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा, बहरीनी नायब वज़ीर आज़म और दीगर ने वेलकम किया। बानी PTI अकेला ही नहीं, उसको लाने वाले भी मुजरिम हैं। बानी को लाने वालों को भी हिसाब देना चाहिए। दूसरों को चोर डाकू कहने वाले खुद डाके मारने में सबसे आगे निकले। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बानी ने मुल्क की जो हालत की पूरी कौम भुगत रही है। हमारे जाने के बाद मुल्क का सत्यानाश कर दिया। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुल्क में सिर्फ तबाही आई। PTI ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया था। हम कई फैसले खुद आसादाना नहीं कर सकते। बहुत सारे फैसले गैरों के हाथों में हैं। गैरों के हाथ में फैसले हमने नहीं, इन्होंने दिए हैं। अब ये फिक्र लाहक होती है कि IMF फैसला करने देगा या नहीं। मैंने जान छुड़ाई थी, PTI फिर IMF को ले आई। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली को मुबारकबाद। कहा कि ये कैसा बाइकॉट था जिसमें अयूब खान की बहू इलेक्शन लड़ रही थी। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए। 3 दफा साजिश करके नवाज शरीफ को निकाला गया। साजिशें करने वाले तारीख की किताब में बंद हो गए हैं। नहीं जानते साजिशें करने वाले आज तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज मुखालिफिन पर बरस पड़ी। कहती हैं, मरूसी सियासत का ताना देने वालों के अहले खाना इलेक्शन में खड़े थे। अपनी बीवी भाई रिश्तेदारों को खड़ा किया गया। खुशी इस बात की है कि इनकी मुनाफकत अया हो गई। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील किया गया। हमें विरासत में बदतमीजी, इंतकाम लेना नहीं सिखाया गया। हमें विरासत में आवाम की खिदमत करना सिखाया गया। नवाज शरीफ के तरक्याती काम निकाल दें तो पीछे खंडरात बचते हैं। गुज़िश्ता हुकूमत के 4 साल में हर किस्म की तबाही लाई गई। इक़्तिदार संभाला तो मुल्क के डिफॉल्ट की बातें की जा रही थी। आज महंगाई 40 से 4% पर आई है। बयानिए की सियासत फिट चुकी। कितनी देर झूठ बोला जा सकता है। अवाम नारे और अमली इक़दामात में फर्क जान गए हैं। फील्ड मार्शल मुल्क दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म। मुल्की सरहदी सालमियत और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। हमारी कुव्वत कौमी इत्तेहाद और इत्तेफाक से जुड़ी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, इलाकाई सूरत हाल तेजी से बदल रही है। बैरूनी हमायत याफ्ता दहशतगर्दी और मालूमाती जंग समेत पेचीदा चैलेंजेस हैं। पाक फौज पेशेवराना सलाहियत के साथ कौमी सलामती के लिए पुरअज़्म है। मार्का हक में अफ़वाज पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान दुनिया में अपना बेहतरीन मुकाम हासिल कर रहा है और करता रहेगा। कौम की असल ताकत कौमी वहदत में है। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल और जियो पोलिटिकल चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। बैरूनी मावनत याफ्ता दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने खित्ते की सूरत हाल और सरहद पार दहशतगर्दी से आगाह किया।
पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तारीखी बुलंदियों पर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी मुशीर कौमी सलामती अली लारीजानी की मुलाकात। दो तरफा ताउन, इलाकाई और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरआज़म है। ईरान से इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाना नागुज़ीर है। इजराइल से जंग में पाकिस्तान की जिम्मेदाराना हिमायत मानी खेज करार। हम यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान हमारा दोस्त और बरादर मुल्क है। ईरानी मशीर कौमी सलामती डॉक्टर अली लारीजानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान पाक अफगान कशीदगी में कमी के लिए किसी भी किरदार की अदायगी को तैयार है। पाकिस्तान और ईरान में इंटेलिजेंस शेयरिंग ताउन का हिस्सा है। पाक ईरान ताल्लुकात को इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से भी मजीद आगे बढ़ाना चाहते हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका मैकेनिज्म कायम करने की जरूरत है। पाकिस्तान और ईरान सरहदी इलाकों में अमन चाहते हैं। अमरीका से मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान के किरदार का खैर मकदम करेंगे। जॉइंट स्टाफ हेड क्वार्टर्स में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में अलविदाई तकरीब। साबिक चेयरमैन, जॉइंट चीफ और सीनियर अफसरान की शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की 40 साला अस्करी खिदमात पर खिराज तहसीन। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का फ़राइज़ एहसन अंदाज में अदा करने पर इजहार तशक्कुर। मादरे वतन के दिफा में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश। मुसल्लह अफवाज के शोहदा और उनके खानदानों को सलाम अकीदत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक हालात में मजबूत दिफा कौमी सलामती का बुनियादी सतून है। मुल्को कौम का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। अफवाज पाकिस्तान मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए तैयार है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में स्मार्ट राइज सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर पेश। हम दुश्मनों का फिर वार। हंगू में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। 3 पुलिस एहलकार शहीद। शोहदा की मैयतें DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल। DPO का कहना है कि चेक पोस्ट पुलिस ने दहशतगर्दों का जमा मर्दी से मुकाबला किया। दहशतगर्दों के नुकसानात के मुतालिक बताना कबल इस वक्त होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले की मसम्मत। जाए वक़ुआ पर फौरी इजाफी नफरी भेजने की हिदायत। IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब। सुहेल आफरीदी ने कहा, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। वक्त की मलकियत किसी के पास नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बानी PTI की वाशिंगटन एरोनॉन के में तकरीर पर सख्त रद्द अमल। बानी PTI को जेल के लाउड स्पीकर पर अपनी खुद की तकरीर सुनने का मशवरा। एक्स पर अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा, जेल में बानी PTI का खाना बाहर से आता है। 5 स्टार होटल में वो खाना दस्तयाब नहीं। बानी PTI के पास TV भी है, मर्जी के चैनल देखते हैं। बानी के पास वर्जिश की मशीनें भी मौजूद हैं। बानी PTI को डबल बेड और मखमली बिस्तर मुयसर हैं। हम तो ठंडे फर्श पर सोते थे। खाना जेल का था। जेल के 2 कंबल थे। जनवरी के महीने में गर्म पानी नहीं था। सुपरिटेंडेंट जेल असद वड़ाइस ने खुद गीजर उतरवाया था। कुछ लोग अवाम को भेड़ बकरियां समझते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया ना हो। 26वीं तरमीम के जरिए अदालतों को मफलूज किया गया। रही सही कसर 27वीं तरमीम ने निकाल दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा, बानी PTI हकीकी आज़ादी की जदोजहद कर रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं हम आइन और कानून के दायरे से बाहर निकलें। ऐसा नहीं हो सकता कि बानी का खानदान अज़ियतें बर्दाश्त करे और हम घर बैठे रहें। जब तक बानी से मुलाकात नहीं कराई जाती, हर जुमेरात को अडियाला जेल जाऊंगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का 7 दिसंबर को पेशावर में जलसा करने का ऐलान। बानी PTI की रिहाई के लिए कोशिश करते रहेंगे। जब भी बानी PTI का हुक्म आएगा हम निकलेंगे। हरीपुर के इलेक्शन ने दाग लगाया है। हम जो सीट जीत चुके थे वो छीनी गई। हमें एहसास दिलाया गया हमारी एक सीट भी कबूल नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने कहा, पूरा पाकिस्तान PTI के साथ खड़ा है। हर जुल्म जबर के खिलाफ बानी के साथ खड़े हैं। हम सब अडियाला जाएंगे और बानी PTI को लाएंगे।
पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका फौजी मशक़ें अलबतार 2 इख्तिताम पजीर मशक़ें 18 से 26 नवंबर तक जारी रहीं। पाकिस्तान आर्मी के SSG और सऊदी फौज के दस्तों ने हिस्सा लिया। मशकों की इख्तितामी तकरीब तबूक सऊदी अरब में मुनक्किद हुई। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के जनरल ऑफिसर कमांडिंग की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। सऊदी अरब के सीनियर फौजी हुकाम भी इख्तितामी तकरीब में मौजूद थे। मशकों का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में मुश्तरका महारत को बढ़ाना था। दोनों बरादर ममालिक की अफवाज ने पेशावराना महारत, अमली सलाहियत और हम आहंगी के आला मयार का मुजाहरा किया। ISPR। सादिकाबाद में मोटरसाइकिल छीनने की वारदात के दौरान डाकुओं की फायरिंग, 2 कमसिन बच्चे जाँ बहक। बच्चों की उम्र 8 से 10 साल के दरमियान। अहले इलाका ने डाकुओं का ताक़ुब किया। डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग की और अपनी मोटरसाइकिल भी छोड़कर फरार हो गए। हांगकांग के जिला ताइपो की रिहायशी इमारत में खौफनाक आतिशज़दगी, हलाकतों की तादाद 36 हो गई। आग पर कई घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ। 31 मंजिला मुतासरा इमारत में तकरीबन 2000 रिहायशी यूनिट्स हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग का हांगकांग में हलाकतों पर इज़हार अफसोस, इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत।